तो बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर ये कि जिला परिषद में किरकिरी हुई है, लेकिन पंचायत समितियों में कांग्रेस ने लाज बचाई है। 22 पंचायत समितियों में से 13 में अपना प्रधान कांग्रेस बनाने में कामयाब रही। 22 में से 9 पंचायत समितियों पर भाजपा ने बाजी मारी है। दूदू पंचायत समिति में बहुमत हासिल करके भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने भागी माधोराजपुरा, मौजमाबाद और कोटखावदा, जालसू, आमेर, पावटा, चाकसू और गोविंदगढ़ पंचायत समिति में अपना प्रधान बनाया। कांग्रेस ने सांभरलेक, किशनगढ़, रेनवाल, सांगानेर, जमुआ रामगढ़, बस्ती, जोबनेर, झोटवाड़ा, विराटनगर, आंधी, तुंगा, शाहपुरा, कोटपुतली, दूदू में अपना प्रधान बनाया है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। दीपक, क्या इस परफॉर्मेंस को देखकर कहा जाए कि जहां लाज बचानी थी कांग्रेस ने बचा ली, क्योंकि ये भी इस पर भी सबकी नजरें थी कौन कितने प्रधान बना पाएगा। कांग्रेस ने अपनी लाज बचा ली। देखिए, भले ही रमा देवी कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़कर जिला परिषद का मेंबर बनी हो, लेकिन उन्होंने आज ये दिखा दिया और बीजेपी ने आज दिखा दिया कि किस तरीके से हारी हुई बाजी को जीता जाता है और कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार गई। लेकिन इतना जरूर है कि जिला परिषद जयपुर में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में होने के बावजूद अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। लेकिन ये जरूर है कि जयपुर की 22 पंचायत समितियों में से 13 पंचायत समितियों में अपना प्रधान बनाकर वो कामयाब हुई है, जबकि कांग्रेस के पास 8 पंचायत समितियों में ही स्पष्ट बहुमत था। शेष पंचायत समिति यानी कि कह सकते हैं कि 5 पंचायत समिति ऐसी थी जहां पर बीजेपी का बहुमत था। हाँ। और अन्य जो शेष बची हैं उनमें निर्दलीय और आरएलपी है वो किंग मेकर का काम कर रहे थे। 9 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर भाजपा का प्रधान बना है। देखिए, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत समिति फागी, माधोराजपुरा, मौजमाबाद, कोटखावदा में बीजेपी ने अपना बहुमत होने के दम पर यहाँ पर प्रधान बनाया, लेकिन दूदू में भाजपा का बहुमत होने के बाद भी प्रधान दूदू में बीजेपी नहीं बना पाई और बाबूलाल नागर ने ऐसा आज कह सकते हैं कि खेल किया कि वहां अपना प्रधान रवि चौधरी को बैठा दिया। इसके अलावा देखिए, गहलोत समर्थित विधायक बाबूलाल नागर है, निर्दलीय विधायक है, लेकिन नागर ने कांग्रेस को जीत दिलाकर अपनी हार को कुछ हद तक कवर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जालसू, आमेर, पावटा, चाकसू और गोविंदगढ़ में बीजेपी ने अपना प्रधान बनाया। जालसू और गोविंदगढ़ में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। आमेर और पावटा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बराबर सदस्य जीतकर आए थे, लेकिन यहाँ बीजेपी ने बाजी मारी है। चाकसू में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वहां भाजपा ने जीत हासिल करके दिखा दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस के गढ़ के अंदर सेंध लगाई जाती है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सांभरलेक, किशनगढ़, सांगानेर, जमुआरामगढ़, बस्ती, जोबनेर, झोटवाड़ा और विराटनगर में बहुमत हासिल करते हुए अपना प्रधान बनाया है। वहीं आंधी, तुंगा, शाहपुरा, कोटपुतली और दूदू में भी कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सभी एमएलए इस जोड़ तोड़ में लगे हुए थे कि उनकी पंचायत समितियों में उनका प्रधान बैठे। शायद यही चूक रही है कि जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस प्रधान बनाने के चक्कर में उसने अपना जिला प्रमुख है वो खो दिया और बाड़ाबंसी के अंदर जो जिला परिषद 17 और 18 नंबर के मेंबर थे, रमा चोपड़ा, जो कि देखिए जयपुर महिला सामान्य की सीट है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से जीतकर आई रमा चोपड़ा जो कि ओबीसी वर्ग से आती है, उसको अपना चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन कांग्रेस ने सामान्य वर्ग महिला यानी कि ब्राह्मण समाज से बागड़ा ब्राह्मण समाज से सरोज देवी बागड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी लगातार कह रही थी कि खेला होगा और वही खेला हुआ, क्योंकि अंदाजा इस बात का कांग्रेस भी बात नहीं पाई कि उनकी ही रमा देवी चोपड़ा उनके सिंबल से जिन्होंने चुनाव लड़ा वो बीजेपी का दामन थाम लेगी और बीजेपी की प्रत्याशी बनकर वो जयपुर जिला प्रमुख की सीट पर काबिज हो जाएगी। इस बात का अंदाजा शायद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं था। इसलिए बिल्कुल दीपक, इसका अंदाजा ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि किसी को नहीं था कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से दीपक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी ने किया और बीजेपी भी यही बातें कह रही है। लेकिन जो जयपुर में हुआ कमोबेश वैसा ही कुछ दूदू में भी देखने को मिला। तो कहें कि सियासत में अब ये जो उलटफेर है, ये जो बड़े दांव हैं, अब यही हकीकत बन गए हैं। देखिए, सियासत देखिए हर कदम पर करवट रंग बदलती है और सियासत में कुछ भी हो सकता है और जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ। ये तो
ये तो राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि 4 जगह बीजेपी कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। शायद या तो कांग्रेस और कॉन्फिडेंस थी कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है तो हम अपना जिला प्रमुख बना लेंगे, या ये कह सकते हैं कि भाजपा की रणनीति पर कांग्रेस की जो रणनीति है वो भारी पड़ी है, क्योंकि सतीश पूनिया और जिस तरीके से आज का जो पूरा जिला परिषद में घटनाक्रम देखा गया, जो जेकी कुमार टाटीवाल जो कि एक कांग्रेस के जीते हुए सदस्य थे चाकसू से, उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और वही जेकी टाटीवाल निर्णायक थे क्योंकि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। देखिए, लोकतंत्र का गला घोटा गया, कांग्रेस आरोप लगा रही है क्योंकि उन्होंने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को, बीजेपी ने अपने पाले में 2 प्रत्याशियों को लिया और जेकी टाटीवाल रमा चोपड़ा को जिला प्रमुख बनाने में उन्होंने अहम किरदार निभाया, अहम रोल निभाया। लेकिन उनके पिताजी के साथ जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी मर्जी से बीजेपी के पास गया हूं, उनकी पार्टी में गया हूं, मैं कोई कमेंट इस बारे में नहीं करूंगा। उनके पिताजी के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन जब कांग्रेस दावा कर रही थी, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दावा कर रहे थे कि हमारे पास 27 का आंकड़ा, 27 में से एक रमा देवी हमारे साथ रही है तो हमारे पास 26 का आंकड़ा है, स्पष्ट हमारे पास बहुमत है। लेकिन उस बस के अंदर ना तो जेकी थे और ना ही रमा चोपड़ा थी, इसलिए वहां 25 का आंकड़ा कांग्रेस की बस में था, लेकिन बीजेपी की बस के अंदर 26 का आंकड़ा था और वही हुआ कि बीजेपी में कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, जबकि कांग्रेस में यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि रणनीति है वो इस जयपुर के जिला परिषद के चुनाव के अंदर फेल साबित हुई है। शायद इस मामले को हालांकि गंभीरता से लिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे छुरा घोपा गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आला कमान तक दी जा रही है और इन कबाटी विरोधी गतिविधियों में जो शामिल था उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी चलिए, एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।